वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 10th के प्रश्नावली 2.3 के सभी सवाल करेंगे। इसके पिछली वाली वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के सारे सवाल 1 बाई 1 करके जो है उसका सलूशन दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 10th के प्रश्नावली 2.3 के लगभग सवाल करने वाले हैं, जितना हो पाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जो है विभाजन एल्गोरिथम इसमें पढ़ना होता है। प्रश्नावली 2.3 में विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना होता है। आप लोग विभाजन एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं, 8th क्लास में पढ़े हैं, 7th क्लास में पढ़े हैं, 6th क्लास में पढ़े हैं, है ना। लेकिन आप अंकगणित में पढ़े हैं। जैसा कि आप लोग इस तरह से भाग देना आप सीखे होंगे, है ना। अंकगणित में जैसे मान लीजिए कोई डिजिट है, यहाँ 3 4 5 7 9 है और आपको भाग देना है किससे, मान लीजिए इसमें भाग देना है 43 से, तो आपको इसमें भाग देना होता है। ठीक है, तो आप भाग देते हैं तो आपका क्या आता है, नीचे एक शेषफल आता है और ऊपर क्या आता है, एक भागफल आता है ना। अब दो चीज़, ये चीज़ आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि इसमें होता क्या चीज़ है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। शायद आपको पता होना चाहिए क्योंकि 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, तो पता होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो चलिए जो है इसको क्या कहते हैं, आप लोग इसको समझ लीजिए। इसको बोलते हैं भाज्य, बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। और आप जिससे भाग दे रहे हो उसको बोलते हैं भाजक। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको 10th क्लास में ऐसे नहीं पढ़ना होता है, अंकगणित के रूप में नहीं पढ़ना होता है, आपको बहुपद के रूप में पढ़ना होता है। आप लोगों को बताया गया था पिछली वीडियो में बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें चर और अचर दोनों पद शामिल कर लिए जाते हैं, है ना। तो उन्हें क्या बोलेंगे, बहुपद बोलते हैं, है ना। तो चलिए इस सवाल में जो है पहले एक एग्जाम्पल जान लेते हैं, है ना। उसके बाद जो है प्रश्नावली पर आते हैं। पहले एक एग्जाम्पल जो है देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है इसमें 2x³ + 3x + 1 में भाग देना है। किससे भाग देना है, आपको भाग देना है x+2 से। क्लियर है, x+2 से आपको भाग देना है इसमें। तो सबसे पहले इसको हम क्लियर करते हैं कि कैसे इसको भाग देना होता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्नावली पर आएंगे। ठीक है, तो देखो क्या करना होता है, आपको इसमें जो भाज्य वाला पद होता है इसमें सभी टर्म्स को हटाना होता है, टर्मिनेट करना होता है। ठीक है ना। तो जैसे पहला पद क्या है, 2x³ है। ठीक है, और इसमें पहला पद कौन सा है, x है। तो यानी कि आपको 2x³ को हटाना है, समझ के। तो 2x³ को हटाना है तो आपको क्या करना होता है, 2x³ का आप जिससे भाग दे रहे हो यानी भाजक के पहला पद जो होता है उससे आपको भाग देना होता है। तो आप भाग देंगे तो देखो एक x है और यहाँ 3x है, तो एक x से एक x कट गया, बचा कितना x है, 2x² बचा हुआ है अभी, है कि नहीं। यानी आपका जो भागफल पहला आएगा वो 2x² आएगा। ठीक है, तो अब इसको करना क्या है, 2x² को उठाइए और भाजक के सभी पदों से गुणा कराइए। ठीक है, तो 2x² को उठाइए और x+2 में गुणा कराइए। तो 2x² का x में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x³ हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, 2x² का 2 से गुणा कराइए तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 x²। अब यहाँ देखते हैं कि x² का कहीं तो है ही नहीं, है ना। x², आपको ये पता होना चाहिए कि x² जो होता है वो x² के नीचे ही लिखा जाएगा। अगर आप यहाँ गुणा कराते हो जिससे, और जैसे मान लीजिए जिसमें आया है 2x² और 2x² इसमें देखते हैं कि मौजूद ही नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, अलग लिखेंगे। ठीक है, इसको कहीं ज़बरदस्ती नहीं लिखना होता है कि चलो इसके नीचे ही लिख देते हैं, है ना, गलत हो जाएगा। आपको इसको अलग उठा करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी जैसे कितना आया है, 2 दूना 4x² आया है, तो 4x² इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसलिए इसको हम अलग 4x² करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब क्या करते हैं, अब इसको घटाएंगे इसको। ठीक है, जैसा कि आप लोग अंकगणित में भी करते थे, इसमें भाग देते समय क्या करते थे, जैसे यहाँ से आपने कुछ किया, ठीक है, तो आप क्या करते थे, घटाते थे। तो वैसे इसमें भी होता है, सेम सेम जैसे आप इसमें करते थे, बिल्कुल इसमें भी बहुपद में भी वैसे ही करना है, प्रक्रिया वही है। तो क्या हो जाएगा, देखो 2x², घटाने का मतलब क्या होता है,
घटाने का मतलब ये हो जाएगा कि जो प्लस होता है वो माइनस में और जो माइनस होगा वो प्लस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस में है तो ये क्या बन गया, माइनस में, और ये प्लस में है तो क्या बन गया, माइनस में बन गया। ठीक है, तो अब देखो दोनों चीज़ सेम है और प्लस माइनस में है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो अब क्या क्या बचा है, अब हम जो है सबसे बड़ी वाली घात को सबसे पहले लिखते हैं, ध्यान में रहे, सबसे बड़ी वाली घात को सबसे पहले लिखते हैं। तो आपका जो सबसे बड़ी वाली घात है इनमें से, इसका काम तो ख़त्म हो गया है, बाकी क्या बचा है 4x²। देखो ये इसकी घात क्या है, बड़ी है, तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो +4x² नहीं लिखेंगे, ध्यान रहे, ठीक है, -4x²। क्यों, क्योंकि आपने घटा दिया है तो ये वाला चिन्ह अब नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि माइनस वाला चिन्ह यूज करेंगे। यानी पहले क्या हो जाएगा 4x² और बाकी जो बचा है उसको उतारिए, और क्या बचा है 3x और +1। ये बात समझ में आई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म्स क्या है, हमें -4x² को हटाना है। ठीक है, तो प्रक्रिया वही है सब में। तो -4x², इसको रफ पेज में करेंगे, इसको कहीं ऐसे लिखेंगे नहीं आप फेयर में, है ना, इसको आप रफ में ऐसे करते हैं। ठीक है, यहाँ दिखाते नहीं है इसको। तो -4x² और बटे क्या हो जाएगा x। अब एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, अब क्या बचा है बताइए, यहाँ -4x बचा है कि नहीं। तो -4 यानी दूसरा वाला पद क्या होगा भागफल में, -4x हो जाएगा। अब -4x का x+2 में गुणा कराएंगे। ठीक है, प्रक्रिया जो आपने पहले वाले से किया था बिल्कुल वही चीज़ इसमें भी करना है। ठीक है, तो -4x का x में गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा, -4x²। क्या हो जाएगा, -4x²। अब फिर -4x का 2 से गुणा कराएंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, यानी -8x हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, 8x हो गया। क्लियर है कि नहीं, इतना है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, घटाते हैं, है ना, तो घटाते हैं तो क्या होता है, जो माइनस होगा वो प्लस में। अब ये माइनस में है तो क्या हो गया, प्लस में हो गया, है ना, यानी ये हट गया है। और ये माइनस में है तो क्या हो गया, ये भी प्लस में हो गया। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे क्योंकि प्लस और माइनस है तो कट गया, है कि नहीं। अब आगे क्या करेंगे, इसको 8 प्लस में, देखो 3 प्लस में है और 8 भी प्लस में हो गया है, ध्यान रहे, है ना, नीचे वाला मानेंगे इसको। तो 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा। तो 11x और धन 1 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं इतना। अब हमें क्या कराना है, हमें नेक्स्ट टर्म्स क्या हटाना है, 11x को हटाना है। तो 11x को भाग देंगे किससे, x से। तो x से x कट गया, यानी क्या बचा है 11। तो यानी अगला टर्म्स क्या आएगा, 11। अब 11 को आप जो है दोनों में गुणा कराएंगे, तो 11 का x में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा। और 11 का 2 से गुणा कराएंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं इतना। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आप 11x है, 11x है, अब घटाएंगे तो माइनस हो गया क्योंकि ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, और ये प्लस में है तो क्या हो गया, माइनस में, तो ये तो कट गया। अब आप बताइए, -22 में से आपको कितना घटाना है, 1। -22 + 1 कितना होगा बताइए, -21 होगा। सीधी सी बात है, तो कितना हो जाएगा, -21। ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। ठीक है, इसमें बताना होता है कि आप बताइए, है ना, भाग दे करके बताइए कि शेषफल इसमें कितना आएगा, भागफल कितना आएगा, है ना, इस तरह से क्वेश्चन इसमें आता है। तो आपका इसमें भाग कितना आया है बताइए, शेषफल कितना आया है, तो आपका इसमें शेषफल क्या आया है, शेषफल क्या निकल के आया है बताइए, -21 आया है। भागफल फिर कितना आया, भागफल, भागफल कितना आया है, भागफल ऊपर वाला पोर्शन होता है जो भी होता है जो आपका भाग करने पे आता है, तो 2x² है कि नहीं, और -4x + 11। तो ये आपका जो है आंसर होगा। ठीक है, शेषफल कितना हो जाएगा, -21, और भागफल कितना हो जाएगा, 2x² -4x और +11। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्नावली पे डायरेक्ट आते हैं, है ना, आप लोग समझ चुके होंगे इसको। तो चलिए प्रश्नावली में क्वेश्चन पहला कौन सा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है 2.3 का, 2.3 का पहला क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी मैंने बताया था ना, जो इसमें मैंने अभी भी बताया, भागफल बताना होता है और क्या बताना होता है, शेषफल। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दे करके समझाया था बिल्कुल वैसे इसको भी हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करते हैं और इसको हल करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन दिया गया है p(x) बराबर दिया गया है, p(x) बराबर दिया गया है x³
माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ये चीज़ दिया गया है। ये क्या है? px का मान है। यानी ये चीज़ है क्या आखिर? ये है अपना भाज्य है, ध्यान रहे क्या है? भाज्य है। और दूसरा क्या चीज़ दिया गया है? g ऑफ x दिया गया है। और g ऑफ x दिया क्या गया है? x² माइनस 2। यानी कि ये क्या है? ये है अपना भाजक है। यानी इससे हमें क्या करना है? भाग देना है इसमें। ठीक है, चलिए आप जो है पहले इसको बनाते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या है? भाज्य क्या है? x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और किससे भाग देना है आपको? x² माइनस 2 से भाग देना है। ठीक है, तो चलिए, तो यानी आपको सबसे पहले क्या करना है? x³ को हटाना है। सबसे पहला हमारा यही होता है ना? सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि जो आपका भाज्य वाला है उसमें का पहला पद को हटाना होता है। पहला पद क्या होता है? एक एक करके सभी को हटाना होता है ना? यही अपना कर्तव्य है इसमें करने का। ठीक है, तो x³ को हटाना है तो आपको क्या करना है? x², है ना? भाजक वाले का पहला पद कौन सा है? x²। इससे क्या देना है? भाग देना है। तो चलिए इसमें भाग देंगे। तो x² है, x³ इसमें है, तो 2x यहाँ कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1x ही बचेगा। तो यानी यहाँ पहला पद क्या होगा? भागफल का x होगा। तो x का इन दोनों में भाग कराना, गुणा कराना है, भाग नहीं गुणा कराना है। तो x का x² से गुणा, है ना? तो क्या हो जाएगा? x³ हो जाएगा, है ना? अब x का -2 से कराएंगे तो -2x होगा। अब ध्यान रहे -2x आ रहा है ना कि x² आ रहा है। ठीक है, -2x आ रहा है तो x के नीचे ही x लिखेंगे, ध्यान रहे। ठीक है, तो यहाँ देखो आप देख रहे हैं कि x इधर है, मौजूद है, तो यानी इसके नीचे ही लिखेंगे, x² के नीचे हमें नहीं लिखना है। तो -2 का x से गुणा क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा। अब घटाएंगे, ये प्लस है तो क्या बन गया? माइनस। अब ये माइनस है तो क्या बन गया? प्लस बन गया। अब ये प्लस माइनस है ना, कट गया, सेम चीज़ है। फिर उसके बाद क्या होता है? हमें बड़ी वाली घात को लिखना होता है, और बड़ी वाली घात यहाँ क्या है? -3x² है। तो -3x² को हम नोट करेंगे। और अगला बार क्या होगा? इसको भी हल करना है। तो देखो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, प्लस 7x हो जाएगा और -3। ठीक है, इतना आया हल करने पे। अब आगे क्या करना है हमें? हमें -3x² को हटाना है। तो -3x² को हटाना है तो यानी -3x² और बटे किससे भाग देना है? पहले पद से, भाजक का पहला पद क्या है? x²। तो x² से भाग देंगे तो x² से x² कट गया, देखो जरा, है ना? तो क्या बचा बताइए? -3 बचा, है कि नहीं? -3 बचा। तो यानी अगली बार किससे करना है हमें भाग? -3 से। तो -3 का x² से करेंगे तो कितना हो जाएगा? -3x², है कि नहीं? और उसके बाद -3 का -2 से, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस होता है। और 3 दूनी 6, 6 आ रहा है, x नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यानी हम इसके नीचे लिखेंगे, अचर पद के नीचे। ठीक है, अब माइनस है यहाँ तो प्लस बन गया, घटाएंगे तो, है ना? और प्लस है तो क्या बन गया? माइनस बन गया। देखो सेम चीज़ है, प्लस माइनस में है, ये तो कट ही गया, है ना? उसके बाद चर वाले पद को लिखेंगे, है ना? तो 7x हो गया। और इसको देखिए, जोड़िए घटाइए, देखो ये क्या है? -3 है और ये -6 है। तो -3 -6 कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। इतना बात समझ में आई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब हमें 7x को हटाना है। तो 7x को हटाना है और किससे भाग देना है? x² से भाग देना। अब ध्यान रहे, यहाँ आप लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान देने की क्या आवश्यकता है? कि आप इसमें अब भाग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग उसमें करते होंगे, है ना? जैसे मान लीजिए आप 40 से भाग दे रहे, है ना? और यहाँ मान लो कुछ भी आया, 40-50 आया है ना? 405 है, आप भागते देते चले गए, 305, है ना? कुछ करके आया, मान लीजिए इसमें कुछ करके आएगा 0, और यहाँ कितना आया है? 305 नहीं, इसको मान लीजिए जो है 395। कितना? 395। तो कितना हो जाएगा? 10। अब 40 का 10 में आप नहीं भाग दे सकते ना, है ना? 40 का अब इसमें पहाड़ा जाएगा ही नहीं, है ना? तो यहाँ भी वैसे ही है, यहाँ भी आप देखो भाग दोगे तो भाग जाएगा ही नहीं, है कि नहीं? तो यानी अब भाग इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो आपका ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा, यही आपका क्या बन जाएगा? शेषफल। क्या बन जाएगा? शेषफल बन जाएगा। और आपका ये जो ऊपर वाला हिस्सा आता है, इसको क्या बोलेंगे? भागफल। ठीक है कि नहीं? तो आपका ऐसे ही इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है?
है ना। दूसरे वाले क्वेश्चन अगर समझ में पहला वाला नहीं आया होगा तो दूसरे वाले में कोशिश करिए, ठीक है। सेम प्रक्रिया है, इसमें भी वैसे ही लगेगा, ठीक है। तो नोट करते हैं, दिया गया है क्या, p ऑफ x दिया गया है। p ऑफ x क्या दिया गया है बताइए ज़रा, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। और g ऑफ x क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 1 माइनस एक्स, ये चीज़ दिया गया है कि नहीं। तो चलिए इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब इसमें एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ भी अगर लिखा जाता है, चाहे भाज्य हो चाहे भाजक हो, चाहे भाज्य हो चाहे भाजक हो, आपको मानक बहुपद के रूप में लिखना होता है, या ऐसा कहें कि आपको बड़ी घात से छोटी घात के क्रम में व्यवस्थित करना हमेशा रहता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ देखते हैं एक्स की घात 4, 4 के बाद 3 नहीं है, 2 है, ठीक है, 2 के बाद 1 है, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि एक्स स्क्वायर है, उसके बाद अचर पद आ गया है ना, क्रम में नहीं है। तो इसको हम क्रम में बनाएंगे, तो क्रम में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स और प्लस 1, आपका सही क्रम ये होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम भाग देते हैं, ठीक है। तो भाग किससे देना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और किस में भाग देना है, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर इतना। अब चलिए भाग देते हैं। एक्स की पावर 4 हमें हटाना है, और किससे भाग देना है फिर, एक्स स्क्वायर से। तो एक एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर है इसमें, 2x स्क्वायर कट गया तो क्या बचा है अभी, एक्स स्क्वायर बचा है, यानी एक्स स्क्वायर बचा है इसमें, है ना। एक्स स्क्वायर से हमें क्या करना है, गुणा करना है इन सभी पदों में, समझ में आया, सभी पदों में। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का एक्स से माइनस है लेकिन, तो माइनस एक्स क्यूब होगा। अब माइनस एक्स क्यूब तो है ही नहीं, जब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको अलग लिखेंगे। अभी और कराना है, किससे गुणा, एक में कराना है, तो एक्स स्क्वायर का एक से कराइए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ, एक्स स्क्वायर, ठीक है। घटाएंगे, ये प्लस है तो क्या बन गया माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये प्लस, ये तो कट गया। अब उसके बाद बड़ी वाली घात सबसे पहले लिखते हैं, तो बड़ी वाली घात क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को हम पहले लिखेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली घात, तो देखो -3 है और -1 है, तो -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4x स्क्वायर, और ये क्या है +4x, और ये क्या है +5। एक्स क्यूब को फिर हटाना है अभी, तो एक्स क्यूब को हटाना है तो किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से भाग देंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा बताओ, एक्स बचा। यानी अगली बार हमें किससे गुणा कराना है, इन दोनों सभी में एक्स से। तो एक्स का एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स का माइनस एक्स से कितना हो जाएगा, -x स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स का एक से तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा +x, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो ये घटाएंगे तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और प्लस है तो माइनस हो गया, ये तो गया काम से। अब इसको देखते हैं, -4 है और +1 है, तो -4 में से एक क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, ये 4 में से एक घटाना है तो कितना हो जाएगा, +3, है ना, बड़ा वाला चिन्ह क्या है, प्लस है, तो 3x हो जाएगा। उसके बाद +5। अब हमें -3x स्क्वायर को हटाना है, तो -3x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से क्या देंगे, भाग देंगे। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा है -3, यानी अगला टर्म्स किससे कराना है, -3 से। तो -3 का एक्स स्क्वायर में कराइए तो क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर। और उसके बाद क्या हो जाएगा, -3 का -x से, तो माइनस माइनस प्लस, यानी +3x। फिर -3 का एक से, तो -3 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, और प्लस है तो क्या हो गया, है ना, ये माइनस हो गया, और माइनस है तो क्या हो गया प्लस। अब ये तो गया, ये भी गया, क्योंकि प्लस माइनस है ना। और इसमें देखो क्या है, 5 है और ये +3 है, तो 5 3 8, यानी आपका शेषफल कितना आ गया है, 8, ठीक है। तो ऐसे ही इसको हल करते हैं, इस टाइप के सवाल को ऐसे ही हल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, भागफल कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये आपका भागफल हो जाएगा, और शेषफल क्या होगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी सवाल बचे हैं अभी उसको कवर किया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही सवाल हैं, ठीक है। बाकी आप वेट करिए, नेक्स्ट जो है वीडियो में बाकी सवालों को बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।